Hello guys, welcome once again and today we will discuss and learn about sets data structure in Python. तो इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था टपल्स पढ़ा और काफी चीजें पढ़ी और लिस्ट पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे सेट्स। ये भी एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि आपको पाइथन में यूज किया जाता है और ये सब किससे डिराइव हुआ है? सीक्वेंस से। एक सीक्वेंस से आप ये सब डिराइव हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसमें ये क्या होता है। देखो सेट क्या होता है कि सेट एक बिल्ड का सेट एक तरह से कह सकते हैं इसको आप कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स। ठीक है। जैसे कि आपको लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, ये सब है। तो इसी तरह आपको सेट भी एक एक आपको डेटा टाइप्स या फिर डेटा स्ट्रक्चर बोल सकते हो। यानी कि डेटा को हमें स्ट्रक्चर किस तरह भी में रख सकते हैं, ये एक है स्ट्रक्चर उसका। तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक रियल वर्ल्ड में हम सेट का यूज करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें आपको एक टॉपिक है, वहां पे सेट बिल्कुल उसी सेट सेट की तरह यहाँ पे सारा कुछ है। सब कुछ एवरीथिंग सेम है। तो हम देखते हैं आगे इसे रियल लाइफ एनालॉजी से हम समझते हैं। मान लेते हैं कि एक बैग लेते हैं जो कि जिसमें कि जिसको मानते हैं कि एक सेट है, उसमें हम यूनिक आइटम्स डालेंगे। ठीक। उसमें हम बारी बारी से कुछ ऑब्जेक्ट या सामान डाल रहे हैं और इसमें ऑर्डर यानी कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि हम किस ऑर्डर में डाल रहे हैं कि किस सबको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग या फिर किसी भी चीज से ऑर्डर आप रैंडम कुछ भी डाल रहे हो इसमें। बट इतना ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपको यूनिक आइटम्स होंगे। इसलिए मैंने आपको यूनिक ब्लैक इसको यूनिक्स को ब्लैक से मार्क कर दिया है, बोल्ड कर दिया है। ठीक। तो इसमें आपको डुप्लीकेट्स नहीं होगा। ये आपको जिस तरह मैथमेटिक्स का सेट में डुप्लीकेट्स नहीं होता था सेट में, तो उसी तरह यहाँ पर भी आपको ये डुप्लीकेट्स नहीं होगा। ठीक। तो यहाँ पे तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेट्स और मोस्ट यूजफुल सेट्स का तभी यूज होगा जब हमें यूनिक एलिमेंट्स हमें चाहिए। इसमें से रिमूव डुप्लीकेट्स को हम हटा देंगे। हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन करना हो जैसे कि सेट, जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ये सब चीजें आपको पता होगी, नहीं तो मैं बता दूंगा। अब इसमें आपको अगर अगर हमें फास्ट मेंबरशिप फंक्शन चाहिए, टेस्टिंग चाहिए, तो उसके लिए मेंबरशिप फंक्शन क्या होता है, जिसमें कि हम किसी भी सेट में, किसी भी लिस्ट में, किसी भी टपल में हम चेक करते हैं कि ये नंबर ये चीज लिस्ट में है कि नहीं। ठीक है। तो और इसमें आपको कोई ऑर्डर या इंडेक्सिंग की फिक्र नहीं करनी होती है, बस ये आपको समझना है। अब देखो, अब पहले हम देखते हैं कि इसमें आपको क्या क्या फीचर्स है और क्या और ये किस तरह बनेगा। तो पहला फीचर देखते हैं अनऑर्डर। इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है फॉर फिक्स। एग्जांपल जो समझ लो आप, इसको 10, 20, 30 इस तरह लिखा हुआ है और ये बन गया आपको। तो इसमें डुप्लीकेट्स नहीं होता है, सेट में कोई डुप्लीकेट्स एलिमेंट नहीं होता है इसमें। each एलिमेंट्स appears ओनली वंस, एक ही बार होगा सिर्फ। अगर ये सेट दिया है तो अगर दो इसको आपको सेट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपको। म्यूटेबल यानी कि चेंजेबल, ये भी आपको म्यूटेबल होता है। इसमें आप कुछ भी बाद में चेंज कर सकते हो, कुछ ऐड कर सकते हो या कुछ रिमूव कर सकते हो। यू कैन ऐड और रिमूव एलिमेंट्स आफ्टर क्रिएशन, बनाने के बाद। इसको से इसमें अगर कुछ ऐड करना है तो उसका आपको सिंटैक्स क्या है, माई ये फंक्शन हो गया हमारा ये, या फिर वेरिएबल बोल लो ये वेरिएबल। इसमें ऐड क्या करना है, 5 तो में ये ऐड हो जाएगा और ये ऐड कहाँ पे होगा, लास्ट में होगा, ये ध्यान रखना। हेट्रोजीनियस यानी कि ये भी आपको हेट्रोजीनियस में आप काफी तरह का चीजें स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सामने क्या हो गया, ये एक नंबर वैल्यू है, ये एक आपको इंटर, ये क्या बोलते हैं, आपको इंटर वैल्यू हो गया। तो इसमें इसके अंदर आपको स्ट्रिंग वैल्यू डाल देगा, उसके अंदर आपको एक लिस्ट डाल दिया है। ठीक है। तो इस तरह अब इसमें इंडेक्सिंग, आपको इंडेक्सिंग की जरूरत नहीं पड़ती है किस इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है। अब देखते हैं किस तरह बनेगा। तो इसको बनाने के लिए हमें कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करना होता है और दूसरा सेट फंक्शन या सेट कंस्ट्रक्टर लगा के इसे हम बनाते हैं। तो पहला देखते हैं आप कर्ली ब्रेसेस में, इसमें फ्रूट्स बनाए, मान रहे फ्रूट्स नाम का हमने वेरिएबल लिया है और इसमें हमने ये क्या, ये एक सेट बना रहे हैं। ठीक है। तो इसके अंदर हमने कुछ एलिमेंट्स या फिर जो भी डेटा डालना था वो हमने डाल दिया। अब दूसरा सेट कंस्ट्रक्टर से क्या करते हैं, नंबर्स पहले एक वेरिएबल लेंगे या एक सेट बनाएंगे, तो इसमें अंदर क्या डालेंगे, ये क्या है बताओ। ये आपको एक टपल है, टपल को क्या क्या डाल रहे हैं, सेट के अंदर डाल रहे हैं, लिस्ट बना के सेट के अंदर डाल रहे हैं। किस फॉर्म में, एक लिस्ट के अंदर बना के। तो इसलिए इससे क्या होगा, आपको ये आपको प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया हमने, एक कंस्ट्रक्टर फॉर्म में इसे डाला है और इसमें अंदर हमने कुछ एलिमेंट चला। तो इससे क्या होगा आपको, जितने और जब इसको प्रिंट करेंगे तो ये सेट बन जाएगा। सेट बन के क्या निकलेगा, आपको डुप्लीकेट रिमूव हो जाएगा और ये आपको लास्ट में सेट मिल जाएगी। तो अगर हमें इम्प्टी डिक्शनरी बनाना है, नॉट ए सेट, तो या फिर देखो इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, अगर अगर इसको यूज करेंगे, ये क्या कर देगा, इम्प्टी डिक्शनरी बना देगा बट ये सेट नहीं बनाएगा। सेट कब बनाएगा, जब वेरिएबल के साथ स्टोर करेंगे तो ये बनेगा।
और इसके लिए हम वेरिएबल के साथ सामने लगा देंगे सेट और एम्प्टी सेट लगा के छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे ही बस ये बन जाएगा आपको। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो इसमें डेटा टाइप जो अलाउ कौन सा होता है, इंटीजर अलाउ है, स्ट्रिंग अलाउ है, फ्लोट वैल्यू वगैरह, बुलियन, ट्रू फॉल्स, टपल से अलाउ है। अब इसमें लिस्ट अलाउ नहीं है, डिक्शनरी अलाउ नहीं है, क्योंकि वो म्यूटेबल होता है और ये नॉन हैशेबल होता है। बट ये क्या है आपको, ये आपको दिख गया। ठीक है। अब एग्जाम्पल में क्या रखते हैं, वैलिड सेट। इसमें आपको सेट बना सकते हैं, आप कुछ भी डाल सकते हो एलिमेंट करके। आप ये इसमें स्ट्रिंग हो गया, ये आपको ये आपको वैल्यू डाल दिया आपने सिर्फ दो सेट। और ये क्या हो जाएगा, आपको इनवैलिड हो जाएगा। इसके इसके अंदर आपको ये वैल्यू करके इस तरह आपको नीचे वैल्यू करके नहीं बनाना है। इसमें आपको एरर शो कर देगा। वैसे के जो ऑपरेशन लगेंगे तो इसमें एडिंग, रिमूविंग और ऑपरेशन। तो एडिंग में क्या करते हैं, ऐड करते हैं एलिमेंट्स डालेंगे उसके बीच में, यानी कि आपको इसमें फंक्शन के बीच में अपडेट करना हो, यानी कि कुछ अगर एलिमेंट्स अपडेट करना हो, ऐड मल्टीपल एलिमेंट्स फ्रॉम अ लिस्ट टपल। कुछ भी अगर आपको किसी दूसरे डेटा से या डेटा टाइप से अगर आप कुछ ऐड करना है तो भी आप कर सकते हो। रिमूव एलिमेंट, कौन से एलिमेंट का रिमूव करना है तो हम डाल देंगे एलिमेंट और उसमें से रिमूव हो जाएगा। अगर वो नहीं होगा तो वहां पे शो कर देगा नॉट फाउंड। डिस्कार्ड एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को रिमूव कर देना है, मगर ये ध्यान रहे कि इसमें एरर थ्रो नहीं हो कि अगर ये नहीं है भी है इसमें तो। पॉप, रिमूव एलिमेंट्स को रिमूव कर देना है। सिंस एट को ए आपको सेट का अनऑर्डर होता है, इसीलिए इसमें कुछ रिमूव कर। क्या बात नहीं है लास्ट, क्लियर। क्लियर मतलब कि जितना एलिमेंट है सबको रिमूव कर देंगे तो हमारा लिस्ट का हो जाएगा, हमारा सेट का हो जाएगा, खाली हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। इसमें कुछ ऑपरेशन लगाते हैं। ऑपरेशन के लिए यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक और डिफरेंस। देखो यूनियन के लिए क्या करेंगे, ये लेंगे सिंबल सबके सामने दिया हुआ है। ठीक है। और इसमें देखो यूनियन के लिए बी ए टू बी, ए एंड बी, और ये स्लैश डाल के डाल डाल देंगे ये करके, ये यूनियन हो गया। तो इस तरह यूनियन बनेगा। यूनियन इंटरसेक्शन क्या होता है कि इंटरसेक्शन दो, अगर वेन डायग्राम याद हो तो दो सेट लेते थे यानी कि हम दो सर्कल लेते थे, उस दोनों के बीच का जो मैच करता था उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। तो दोनों पार्ट में आ रहा है। तो यूनियन क्या होता है, पूरा, यानी कि अगर जितना भी एलिमेंट है सारा आ जाएगा आपको, सारा। और डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस यानी कि अगर ए में से बी निकाल रहे हैं तो यानी कि ए रह जाएगा, बट बट बी निकल जाएगा उसमें से। ए में से बी का जितना पार्ट आपको मिक्स हो रहा है वो निकल जाएगा, बट ए का जितना बचा वो रह जाएगा। सिमेट्रिक क्या होता है कि एलिमेंट सिमेट्रिक और डिफरेंस होता है। सिमेट्रिक क्या, वो एक जैसा अगर दूसरे में एलिमेंट हो रहा हो तो उसे हम ये बोलेंगे। और डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस जो अलग अलग हो जाए। बी एलिमेंट्स इन ए और बी बट नॉट इन बोथ, यही हो जाएगा आपको। सेट कंपैरिजन कर सकते हैं, सबसेट लाके, सुपर सेट, डिसजॉइंट सेट। सबसेट क्या होता है कि ए के अंदर जितना ट्रू, ये तब ट्रू होगा जब ए का एलिमेंट बी के अंदर होगा। तो इसे क्या बोलेंगे कि, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बी जो है ए की सबसेट है। नहीं नहीं, हाँ, बी क्या है, ए, देखो ए क्या है, बी का सबसेट है। एलिमेंट्स आर इनसाइड बी। तो इसे हम क्या बोल देंगे, बी क्या है, सबसेट किसकी है, ए की सबसेट है। सुपर सेट ए की सबसेट ऑफ सेट बी। तो ट्रू, ये तब ट्रू होगा जब ए कंटेंट सारे एलिमेंट बी का इसमें आ जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, सुपर सेट, यानी कि ए बड़ा सेट है, इसके अंदर बी का भी सारा एलिमेंट्स आता है, आ जाता है। डिसजॉइंट सेट, ट्रू बोलेंगे जब इस दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो, तभी हम क्या बोल देंगे, डिसजॉइंट सेट है। अदर ऑपरेशन जैसे कि मेंबरशिप टेस्टिंग हो गया, चेक करना कि ये एलिमेंट इसमें सेट में है कि नहीं। अगर वो अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो फॉल्स प्रिंट करा सकते हो। लेंथ करने के लिए लेंथ आप डाल सकते हो, जो सेट का नाम होगा वो डाल सकते हो लेंथ निकालने के लिए। इसमें जितना एलिमेंट है वो शो कर देगा। आइट्रेशन लगा, लूप लूप लगा सकते हो। इसके लिए किस किस एलिमेंट में कितना बार लगाना है वो लगा सकते हो, और लूप आपको चल जाएगा। और अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल मैंने डाला हुआ है। ए एक सेट है, बी एक सेट है। अब क्या करना है, पहले हमको एक प्रिंट कर लेना है। इसको क्या प्रिंट करना है, एक ओरिजिनल सेट ए बी का। उसका कुछ ऐड करना है। अब ए में ऐड कर दिया 10, तो 10 कहाँ ऐड होगा, लास्ट में ऐड हो जाएगा। अपडेट करना है, क्या अपडेट करना है, 20 को 20 30 अपडेट करना है ए में, तो इसमें अपडेट हो जाएगा आपको। और ए में डिस्कार्ड डिस्कार्ड 3, यानी कि 3 को हम रिमूव कर देंगे, ये 3 हट जाएगा, बट इसमें एरर नहीं शो करेगा। ठीक है। अब इसने आपको अब जो वैल्यू प्रिंट होगा तो क्या होगा, 1 2 4 इसके बाद करके, और आफ्टर एडिंग एंड रिमूविंग, तो उसके बाद क्या होगा, इस जब जब ये सारा ऑपरेशन करने के बाद जो एलिमेंट बचेगा वो प्रिंट हो जाएगा।
एलिमेंट के लिए क्या करना, आइटम हम प्रिंट कर देंगे जितना एलिमेंट इसमें आइटम है। अब इसे मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं इस पे कुछ। तो प्रिंट करना है यूनियन किसका, ए और बी का। तो जब ये यूनियन हो जाएगा तो इसमें क्या वैल्यू जाएगा, 1 2 3 4 5 6। अब लोग इसमें 3 4 इसमें 3 4। तो सेट में क्या होता है कि यूनिक वैल्यू ही होती है, बाकी सारा अगर दो होगा तो हट जाएगा एक। अब इंटरसेक्शन ए में कौन सा इंटरसेक्शन हो रहा है, मिल रहा है, 3 4 हो जाएगा इसमें। अब इसमें डिफरेंस ए बी, ए बी यानी कि ए इसमें डिफरेंस करना है, ए में बी वाला जितना है उसको निकाल देना, तो क्या बचेगा, ए में 1 2 बचेगा। सिमेट्रिक डिफरेंस लगाना है ए बी का। तो यहाँ बताओ सिमेट्रिक डिफरेंस क्या, सिमेट्रिक होगा नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे ये दूसरा, यहाँ पे दूसरा दूसरा। अब कंपैरिजन करते हैं, क्या ए सबसेट है बी का, ए सबसेट बी का, तो इसमें आपको मैच करना है। क्या ए क्या इज ए सबसेट ऑफ बी, बी का ए क्या सबसेट है, यानी कि बी का एलिमेंट क्या ए के अंदर पाया जाता है, हाँ पाया जाता है, ट्रू हो जाएगा। डिसजॉइंट बी ए बी डिसजॉइंट बी, उसमें ये प्रिंट कर सकते हैं कि है कि नहीं। अल्ट्रेशन यानी कि आइटम ए में जितना आइटम हो सबको अल्टरेट करके लूप चलेगा। इसकी एग्जांपल देखो, कहाँ जहाँ इसका यूज करते हैं हम, डेटाबेस ऑपरेशन पे यूज करते हैं, एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ये इस पे यूज करते हैं। इससे आपको एआई के बेस से आपको लैंग्वेज जो आंसर मिलती है, वो उस वहां पे इसका यूज होता है। रिकमेंडेशन किसी को रिकमेंड करना। सिक्योरिटी यानी कि डिटेक्ट करता है कि डुप्लीकेट आईपी और लॉगिन आईडी मैच नहीं करे, रिकमेंड प्रोग्रामिंग में। तो और ये लास्ट आपको मैंने इस तीनों का डिफरेंस डाल दिया है, आप पढ़ के समझ सकते हो। यहाँ पे देखो लिस्ट का टपल वही जो जो चीज है वही, इसका डिफिनेशन क्या है, ऑर्डर ऑर्डर कलेक्शन होता है, ये होता है, ये होता है। अब इस चीज को पढ़ लेना, समझ आसानी से समझ आ जाएगी, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। और अब इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और सो विल मीट ऑन नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।